ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस की लैब डायग्नोसिस पे जाते हैं तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो इसकी होती है ये हम पीसीआर इससे भी इसके लिए करते हैं, यानी इसके लिए हम पीसीआर भी यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके साथ साथ हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टैनिंग, यानी हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हम टैग करते हैं विद फ्लोरेसेंट डाइज, तो ये भी हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज। ये बेसिकली हम बायोप्सी स्पेसिमेंस में करते हैं। बायोप्सी यानी एक रीजन से हम क्या कर देते हैं, स्पेसिमेन या सैंपल को उठाते हैं, जिस तरह बेसिकली जो नेक रीजन है यानी स्किन ऑफ द नेक रीजन का जो स्किन है उसको हम क्या कर देते हैं, उधर से सैंपल उठाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को हम फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से उनकी स्टैनिंग करते हैं और उसके आगे हम माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसमें कहीं वायरस मौजूद है या नहीं, क्योंकि फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज फिर उधर बाइंड कर जाती हैं और वो हमें फ्लोरेसेंट देती हैं। और इसके अलावा जो है हम वायरस को आइसोलेट भी कर सकते हैं, सलाइवा से, स्पाइनल फ्लूइड से या ब्रेन टिश्यू से भी हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। और जब हम वायरस को फॉर एग्जाम्पल आइसोलेट कर देते हैं, इस तरह हमको आइडेंटिफाई कर देते हैं, या इवन हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बायोप्सी स्पेसिमेन है या ऑटोप्सी स्पेसिमेंस होती हैं, तो उसमें हम नेगरी बॉडीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरह उसके साइटोप्लाज्म में जो है वो जो ओवल शेप बॉडीज होती हैं, तो उसको जो नेगरी बॉडीज कहते हैं ना, ये हम कॉर्नियल स्क्रैपिंग से भी लेते हैं, यानी कॉर्निया जो उसमें स्क्रैपिंग करके उसको हम क्या कर देते हैं, स्लाइड पे फिक्स कर देते हैं, तो ये भी कर देते हैं। ये इवन अगर जो डेड बॉडीज होती हैं उससे हम ऑटोप्सी स्पेसिमेंस भी लेते हैं, उनके ब्रेन से, डेड बॉडीज से ना, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, ऑटोप्सी स्पेसिमेंस। ओके, अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो अगर हम रेबीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स कैट्स वो करते हैं, और उसके लिए हम इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस को यूज़ करते हैं। और ये जो वैक्सीनेशन मेथड है इसमें हम बेसिकली टू अप्रोचेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन करते हैं। अब प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन होती है इसमें जो हम रेबीज वैक्सीन देते हैं बेसिकली ये हम हाई रिस्क ग्रुप्स इंडिविजुअल्स को देते हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा रिस्क पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वेटरनेरियंस हैं ये एनिमल्स को हैंडल करते हैं, तो अब अगर कोई एनिमल जो है वो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये अगर उनको हैंडल करते हैं तो ये ज़्यादा रिस्क पे हो सकते हैं, स्पेस को हाई रिस्क ग्रुप्स कहते हैं। इस तरह जू कीपर्स होते हैं जो चिड़ियाघर में मौजूद होते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। ट्रेवलर्स टू एरियाज ऑफ हाइपर एंडेमिक इन्फेक्शन, यानी वो ट्रेवलर्स जो उस एरियाज में जाते हैं जो एरियाज हाइपर एंडेमिक होते हैं, यानी उधर ये वायरस मौजूद होता है, एनिमल्स वगैरह में मौजूद होता है, तो उसको हाइपर एंडेमिक एरियाज कहते हैं। और इसके अलावा जो प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन है इसमें हम क्या देते हैं, 3 डोजेज ऑफ द वैक्सीन। और ये जो 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन है ये बेसिकली हम डे फर्स्ट, डे 0 पे, फिर 7th डे पे, फिर 21 डे पे, फिर 28 डे पे, तो इस तरह जो है हम 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन इसमें देते हैं। और इसके साथ साथ हम जो रेबीज वैक्सीन है ये हम पोस्ट एक्सपोजर इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, यानी पोस्ट एक्सपोजर मीन्स के जब वो पर्सन जो है वो रेबिड डॉग उसको क्या कर देता है, बाइट कर देता है और वायरस जो है वो उसके बॉडी में चला जाता है, तो फिर ये पोस्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं। अब पोस्ट एक्सपोजर जो है बेसिकली अगर हम इसमें देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो उसमें वैक्सीन ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो इस वजह से कि जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होती है वैक्सीन की वजह से, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है फॉर इंडक्शन या प्रोडक्शन ना
और अगर हम पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन में देखें ना, तो इसमें हम वैक्सीन भी यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको GRIG यानी ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको भी हम यूज कर देते हैं, दोनों को यूज करते हैं। और इसमें कहते हैं कि जो डोज ऑफ वैक्सीन है पोस्ट एक्सपोजर में, ये 3rd डे पे, 7 डे पे और 14 डे पे हम देते हैं। और इसमें इस तरह के इंडिविजुअल्स जो कभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं अगेंस्ट रेबीज वायरस ना, यानी पहले से वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी उसकी जो हम करते हैं पोस्ट एक्सपोजर ना, आफ्टर एक्सपोजर। तो इसमें जो है हम यानी एंटीबॉडीज भी देते हैं, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी उसमें देते हैं और साथ में रेबीज वैक्सीन भी देते हैं, दोनों उसमें देते हैं पोस्ट एक्सपोजर वाले को ना। और इसके साथ साथ कहते हैं कि जो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ना, इसको हम क्या कर देते हैं कि फर्स्ट जो है ये हम बाइटिंग साइट पे लगाते हैं और उसके बाद जो इसके इंजेक्शन होते हैं वो हम इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं, यानी मसल्स के अंदर हम किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है हम इसको बाइट साइट पे लगाते हैं। और अब जो रेबिड एनिमल होता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हम अगर चाहते हैं कि उसको हम फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व कर लें, तो उसको 10 डेज तक हम क्या कर देते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और जैसे ही इनमें साइन और सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं तो उसको हम यूथेनाइज्ड कर देते हैं। यूथेनाइज्ड मीन्स कि उसको फिर किल कर देते हैं, पुट टू डेथ मीन्स उसको किल कर देते हैं। और अगर एनिमल्स को देखें तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन इसकी हम 3 मंथ्स में करते हैं एनिमल्स की, और उसके बाद जो है हम इसको बूस्टर वैक्सीनेशन भी देते हैं, यानी इनवोली जो है इसको हम बूस्टर वैक्सीनेट कर देते हैं। और ये वैक्सीनेशन जो है हम क्या कर देते हैं, 3 ईयर्स इंटरवल्स के बाद जो है हर 3 ईयर्स इंटरवल पे हम इसको क्या कर देते हैं, एनिमल्स को वैक्सीनेट कर देते हैं। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो इधर जो है अल्टरनेटिव वैक्सीन जो है डॉग्स और पेट्स के लिए जो यूज होता है, उसमें क्या होता है, लाइव कैनेरीपॉक्स वायरस। कैनेरीपॉक्स वायरस जो है ये बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में ना। तो ये जो है फिर इसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके फिर देते हैं, डॉग्स में इंजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ये क्या करते हैं, कंटेन द जीन फ्रॉम द एनवेलप प्रोटीन ऑफ द रेबीज वायरस। इसमें क्या होता है, चूंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, तो जो कैनेरीपॉक्स वायरस है इसमें हम रेबीज वायरस से हम क्या लेते हैं, वो जीन लेते हैं जो के जो एनवेलप प्रोटीन्स होते हैं उसको कोड करते हैं ना। तो वो जीन जो हैं हम क्या कर देते हैं, वो कैनेरीपॉक्स वायरस में वो क्या कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसके जीनोम में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरह जो है फिर कैनेरीपॉक्स वायरस जो है ये क्या होता है, लेस हमारे लिए पैथोजेनिक होता है। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस जो होता है ये फिर अपने सरफेस पे ये क्या कर देता है, ये एनवेलप प्रोटीन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह जो है एंटीबॉडीज जो हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो यूज होते हैं।